हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं। इनके मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, एसएससी, रीट, सीटीईटी, ऑल टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका साइकोलॉजी टेस्ट कितना है। तो प्लीज़ फ्रेंड, हर क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने कितना करेक्ट आंसर किया है, आपके कितने आंसर करेक्ट हैं। तो आप 20 में से यदि आपके 15 भी करेक्ट होते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं इनके। डाल्टन ने, टर्मन ने, स्किनर ने या गाल्टन ने। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? आप बताइए, आप खुद लॉजिक लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। सबसे पहले इसका अध्ययन किसने बताया था? मैंने आप लोगों को पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की है, और जिसने भी थ्योरी को पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से इस चीज का आंसर बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है गाल्टन ने। गाल्टन जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट पाए जाते हैं। देखते हैं किस किस में। बुद्धि स्तर में, रुचि में, संवेगों में या उपयुक्त सभी। बुद्धि स्तर, क्योंकि सारे व्यक्ति तो एक जैसे होते ही नहीं है, उनकी जो आईक्यू लेवल रहता है वो अलग अलग रहता है। रुचियां, सारे व्यक्ति की जो रुचियां रहती है वो कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। इमोशंस यानी कि सब में क्रोध, भय, गुस्सा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो तीनों आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी कि जो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं वो उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, एनवायरमेंट या निर्देशन। तो इसको पहले आप अच्छे से पढ़िए कि इसमें लिखा क्या है कि इनमें से कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता का कारण नहीं है, यानी कि रीजन नहीं है। तो परिपक्वता तो हो सकती है, क्योंकि इसका कारण है मैच्योरिटी। जब व्यक्ति अलग अलग रहेंगे तो उनमें मैच्योरिटी होती है, अलग अलग प्रकार की मैच्योरिटी होती है। कोई जल्दी समझ पाता है, कोई लेट समझ पाता है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी भी हो सकता है, एनवायरमेंट भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा? निर्देशन। तो क्या निर्देशन जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, सेकंड है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, या थर्ड है औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए, या फोर्थ है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा है। तो आप बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए। मॉन्टेसरी प्रणाली है, उसका जो डेवलपमेंट किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया है? तो मंद बुद्धि, जो बच्चे मंद बुद्धि रहते हैं उनके लिए किस चीज का यूज किया गया है? मॉन्टेसरी प्रणाली का यूज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू संबंधित हो सकता है जिसका मापन हम कर सकते हैं, यह कथन किसने बताया है? यानी कि यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका ऑप्शंस है, पहला है टर्मन, सेकंड है स्किनर, थर्ड है जेम्स रिवर या फोर्थ है टाइलर। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किनर। स्किनर ने क्या बताया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में
संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी एक ऐसा पहलू होता है जिसका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो ये जो कथन है इसको किसने बताया है, स्किनर ने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी में शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता कौन है? इसके ऑप्शन है थर्नडाइक, किलपैट्रिक, स्किनर या वॉटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है किलपैट्रिक। जो किलपैट्रिक है उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों में शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति का जो निर्माण किया है वो किसने किया है, किलपैट्रिक ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 7। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित विभिन्नताओं को समझ सकता है। इसका क्या मतलब होगा कि एक टीचर जो रहता है वो समूह के समुदाय में आधारित विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? ए, आंखों के संपर्क से, बी, बुद्धि के आधार पर, सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या डी, गृहकार के आधार पर। एक जो टीचर्स होता है वो बच्चों को कैसे समझ सकता है? बच्चों का बहुत सारा ग्रुप है तो उनमें वो डिफरेंट कैसे समझ सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। तो एक टीचर्स है वो बच्चों की लैंग्वेज, अभिव्यक्ति के आधार पर इजी तरीके से वो समझ सकता है कि उनमें क्या विभिन्नताएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है व्यक्तिगत, सेकंड समायोजन, थर्ड व्यक्तिगत विभिन्नता, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मनोशारीरिक असमानताओं को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता को ही मनोशारीरिक असमानता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कथन सही है। देखते हैं कथन क्या है। दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है। थर्ड है वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण है। या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कथन जो है वो सही क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि दो व्यक्ति पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। सेकंड क्या दिया है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव होता है। थर्ड है वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण है। जो हेरिडिटी होती है, जो जेनेटिक पीढ़ी रहती है, वो व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट का मुख्य रीजन होता है। तो ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। लड़के खेलकूद, कसरत और लड़कियां सजना संवरना जैसे कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। यह विभेद कहलाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है सीखने में भेद, सेकंड है योग्यता संबंधी भेद, और थर्ड है रुचि में भेद, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर है वो है रुचियों में भेद। जो इंटरेस्ट रहते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। लड़कों को खेल कूद, कसरत पसंद होता है और लड़कियों को सजना संवरना आदि बहुत अच्छा, मतलब अलग अलग इनको जो दोनों के इंटरेस्ट रहते हैं वो अत्यधिक अलग अलग होते हैं। तो दोनों के जो इंटरेस्ट रहते हैं वो किस कारण से होते हैं, यह भेद विभेद क्या कहलाता है, ये किससे संबंधित है? ये रुचि संबंधी भेद कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी करने के संभवतः कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा, एजुकेशन, सेकंड आर्थिक दशा, थर्ड आयु, या फोर्थ है लिंग भेद। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आर्थिक दशा।
कई बच्चे कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ खाने पीने के लिए उनको कुछ सामान नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, चोरी करके करते हैं। तो शिक्षा यदि होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चा चोरी नहीं करेगा, आयु के कारण भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्थिक दशा के कारण हो सकता है, गरीबी के कारण हो सकता है कि किसी कंडीशन में उसे क्या करना पड़ रहा है, चोरी करना पड़ रहा है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी करने की संभावना कारण क्या हो सकते हैं, आर्थिक दशा हो सकती है उसकी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सीखने की योग्यता सबसे ज्यादा निर्भर किस पर करती है? एक स्टूडेंट में सीखने की योग्यता सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत योग्यता पर? तो फ्रेंड्स बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं हम, इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत योग्यता पर। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपकी जितनी ज्यादा योग्यता होगी आप उस लायक होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा है आज की जनरेशन में, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते जा रहा है। आप जितनी ज्यादा योग्यता डेवलपमेंट करेंगे आपका मनोबल भी उतना अच्छा होगा, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में और नॉलेज होगा। तो छात्रों में सीखने की योग्यता सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी बालक में इंडिविजुअल डिफरेंट का कारण नहीं है, क्या कारण नहीं हो सकता? पहला वंशानुक्रम, सेकंड परिपक्वता, थर्ड वातावरण या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा मैच्योरिटी। जो मैच्योरिटी होती है वो किसी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, यह परिभाषा किसने बताई है? इसको देखते हैं, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है वुडवर्थ ने, सेकंड है रॉस ने, थर्ड है जिसबर्ट ने या फोर्थ है एनस्टीन का। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रॉस ने। रॉस ने क्या बताया है कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसकी जो परिभाषा इन्होंने दी है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, रॉस ने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसके ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है शारीरिक कारण, मानसिक कारण, संवेगात्मक कारण या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा उपरोक्त सभी। जो किसी बालक की जो आयु में यदि वृद्धि के साथ साथ उनमें क्या हो रही है, आयु भी हो रही है, आयु में वृद्धि हो रही है, तो उनमें इसका जो मुख्य कारण क्या हो जाएगा, शारीरिक कारण भी होगा, क्योंकि शारीरिक अंगों का भी डेवलपमेंट होता है, आँख, नाक, कान, ये सारी चीजें। फिर मानसिक कारण, सभी में सोचना, समझना, निर्णय लेना, इमोशंस भी डेवलपमेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन देखते हैं हम। खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। सेकंड है, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से देनी चाहिए। या थर्ड है, लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाएं। या होगा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या किया है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से समझिए और इसका आंसर बताइए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि खेल विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को
गणित तथा भाषा के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से समझा सकते हैं। फिर उन्हें अक्षर और गणना करना ये मौखिक रूप से भी हम दे सकते हैं। लिखने तथा सीखने से पूर्व हम क्या करें कि बोर्ड पे हम चित्र बना के उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, हर चीज़ों को प्रैक्टिकली माध्यम से समझाएं, जिससे बच्चा क्या हो, चित्र के माध्यम से उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो वो चीज़ें उनको जल्दी समझ में आ सकती हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए ध्यान में रखते हुए किया गया था। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि मॉन्टेसरी प्रणाली का जो विकास है वो किन बच्चों के लिए किया गया है। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे। तो किन बच्चों के लिए किया गया था? मंद बुद्धि और सुविधाजनक बालकों के लिए किया गया था। अब क्या चीज ध्यान में रखते हुए किया गया था, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट है शिक्षा के साधनों के अभाव, सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नता, थर्ड है भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा, या फोर्थ है शिक्षा को व्यवसाय का रूप देना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। तो बताइए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण हम क्या कर सकते हैं, मॉन्टेसरी प्रणाली का जो विकास है वो मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, बालकों को हम ध्यान में रखते हुए हम इंडिविजुअल डिफरेंट का यूज कर सकते हैं। मतलब इससे अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं हेतु भाषा विकास एवं आवश्यक कौशल है क्योंकि यह आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है। इसके ऑप्शन है सामाजिक है, शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक है, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जो व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु भाषा विकास एवं आवश्यक कौशल है क्योंकि यह उपरोक्त सभी यानी कि सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग होती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? इसके ऑप्शन देखते हैं हम। मन ने, स्किनर ने, क्रो एवं क्रो ने, या टायलर ने। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मन ने। मन ने क्या बताया है कि वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण बताया है। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है? इसके ऑप्शन है योगात्मक, सेकंड है गुणात्मक, थर्ड है ऋणात्मक, या फोर्थ है धनात्मक। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुणात्मक। जो गुणात्मक प्रतिरूप होता है वो किसी बच्चे का व्यक्तिगत, वंशानुक्रम तथा वातावरण गुणात्मक प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि रेखा उसे सीखने में अधिक टाइम लगाती है। यह उदाहरण किसके सिद्धांत को दर्शाता है? इसके ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता को, सेकंड है अंतः संबंध को, फोर्थ है निरंतरता को, या समान से विशिष्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बहुत इजी है कि सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है लेकिन जो रेखा है उसे सीखने में अधिक टाइम लगाती है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए एंड मोटिवेशन बाय दीक्षा को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। और फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी आप ये शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए नॉलेजफुल वीडियो लाती रहूँगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे
कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर मैं नोट्स प्रोवाइड करूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।